नालंदा में एनडीए ही आएगा। राजगीर को दिया, नालंदा को दिया, क्या बोलते नहीं किया। नवादा में वो जो 4 लाइन जब जा रहा है वो कौन दिया बिजली से? खाते में 10,000 रुपया आने वाला है, कहाँ से आ गया? जहाँ से फंड आता वहीं से आएगा होगा। तो वहीं से रोजगार भी मिलेगा, वहीं से फैक्ट्री भी लगेगा। 1 करोड़ घोषणा कैसे कर दी? कैसे घोषणा की है? हम नहीं कर रहे हैं। जैसे हाँ बोलिए। बताइए। ये कह रहे हैं कि रोजगार अगर आप बोले कि नहीं पॉसिबल है तो 1 करोड़ का घोषणा कैसे कर दी? तो झूठा घोषणा किए हैं। झूठा तो नहीं करेंगे। तो फिर आप कह रहे हैं कि तब आप झूठ बोल रहे हैं। वो तो घोषणा किए, चलिए ठीक है, घोषणा किए तो 2 रोजगार देवे करेंगे। तो फिर यही बताओ, प्रशांत किशोर कहेंगे तो कहाँ गलत बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर कितना असर डालेंगे चुनाव में, आप इसे बताइए। अब तो डालेंगे, इतना प्रचार कर रहे हैं। अगर इतना प्रचार कर रहे हैं तो काम भी सही करेंगे। जो सत्य के राह पर चलने वाला वही विजेता होता है। कोई भी पार्टी हो, सत्य के राह पर चले, और यही हमसे उम्मीद है। आपको उम्मीद है? उम्मीद तो है ही है, ऐसा की बात नहीं है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कौन नेता है? 2 युवा नेता है। हाँ, युवा नेता 2 है। 2 नेता है ना। उन दोनों के कंपैरिजन में प्रशांत किशोर कैसन? वो सब के भी सुने थे। तीनों में प्रशांत किशोर कहाँ रखिएगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर किन्ने? देखिए, सत्य के राह पर जो चलता है वो फिलहाल आगे रहता है 1 नंबर पर। कौन है सत्य के राह पे? सत्य के राह पे, सत्य के राह पे अभी चलेगा तो पता चल जाएगा। नमो आप बताइए ना, आप गाना गा दिए, नमो नहीं बता रहे, गोल 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 घुमैले हैं। सत्य के राह पे कौन नेता है? सत्य के राह पर सब बताते हैं। आपके हिसाब से कौन बताते हैं? चिराग भी। कौन लग रहा है सत्य की नजर पे? कौन? अभी ये देख रहे हैं, नया पार्टी है। अभी इसको हम देख रहे हैं कि ये चल रहा है अभी। अब देखो आगे इसका तो अभी देख रहे हैं, बोलबाला ज्यादा है। हाँ, तेजस्वी यादव का ना है पर यात्रा पर निकले हुए हैं। निकले हैं ना, तो इसको अभी देख रहे हैं। बहुत फिलहाल अभी काम अगले 2-3 महीना बड़ा बच के जवाब दे रहे हैं कि बिहार वाला हाजिरी पे गाना बनावे के पड़ जाए तो बना दे। का लालू जी पे गाना बनाए हैं? नहीं, लालू जी पर अभी नहीं बनाए। सोच रहे हैं कि उधर बनाए तो कहीं बुराई ना हो जाए, तो बच के बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्या बाबा? जो सत्य के राह पर देखिए, जो भी बोलिए, पर यहाँ घुमा दिया ना, घुमा के बोल दिया। घुमा के पूरे बोले, क्लियर नहीं, छिपा के पूरा बोले। हम खुल के बोलते हैं, नालंदा में एनडीए ही आएगा। राजगीर को दिया, नालंदा को दिया, क्या बोलते नहीं किया। नवादा में वो जो 4 लाइन जब जा रहा है वो कौन दिया बिजली से? बताइए। जो आप हाईवे से तुरंत चल जाते हैं एकदम स्पीड में, वो कौन दिया है? पटना में मेट्रो कौन लाया? आप टेक्निकल डिग्री देख रहे हैं जी? नहीं रखेंगे तो बाहर जाना ही पड़ेगा। टेक्निकल डिग्री की नॉलेज देखिए सब कुछ। लोग तो करेंगे नीतीश कुमार। नहीं, वो तो गलत, वो जो बोल रहे थे वो तो गलत है। लोग तो गलत बच्चे यही बोले, प्रशांत जी बोले। देखिए, हर पार्टी एक दूसरे के विरोध में लगा रहता है, समझे? कोई भी पार्टी हो, नीतीश हो तो लालू के विरोध करता है, लालू हो तो नीतीश के विरोध करता है। हम लोग यहाँ का लोकल है, हम लोग सब जानते हैं कि कौन पार्टी कौन यहाँ पर जीतेगा। कौन जीतेगा? यहाँ पे तो नीतीश कुमार ही जीतेगा। नीतीश के अलावा नालंदा जिले में कोई नालंदा जितना नालंदा जिला है यहाँ से एनडीए ही निकलेगा, चाहे जो कर एकदम खून एकदम। इतना जो भीड़ आया था, देखिए भीड़ दिखावा है। अभी हम अगर ये बताता वो कहेंगे कि आपके सभा में जो भीड़ था वो दिखावा। इससे ज्यादा भीड़ था चिराग पासवान के। चिराग पासवान पूरे राज्य में बहुत ज्यादा भीड़ था। वो दिखावा नहीं है, दिखावा उसको भी था, समझे? लेकिन वो नहीं निकलेगा यहाँ से। चिराग पासवान नहीं निकलेगा, नालंदा जिले से निकल। चिराग पासवान के भाई कहते हैं कि हमारे भाई है प्रशांत। भाई कहे से क्या हो जाएगा? नीतीश जी जो काम कर दिए है ना, दूसरा नेता बिहार में अभी कोई करे नहीं है, समझे? मतलब नालंदा वालों के लिए नीतीश जी सबसे बढ़िया। सब जगह के लिए, बिहार में इतना भी है ना, सब जगह के लिए। सब जगह नहीं, बाकी तो हार जाते हैं ना। नहीं हार जाते हैं, लेकिन नालंदा वाले के लिए 1 नंबर है नीतीश कुमार। हम ना बोलेंगे। हाँ बोलिए सर, अब कहाँ गए? कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बढ़िया कोई ना, नवादा में जो हाईवे जाता है वो नीतीश कुमार के। हमारा नवादा जिला ही घर है। वो तो मानते हैं सर, जो पार्टी में आते हैं, जो विजेता बनता है कुछ न कुछ करता है। ऐसा बात है कि नहीं करते हैं। कोई भी नेता, जैसे कोई भी मुखिया बन जाए गांव में तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करता है। लोग बोलते हैं कि ये चीज छूट गया, वो चीज छूट गया, ठीक है, मानते हैं छूटते हैं। जैसे हमारे प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि ये चीज करेंगे, आएंगे तो सत्य ही करेंगे। उनका कहना है कि शिक्षा बेरोजगारी पे काम नहीं हुआ है। तो शिक्षा बेरोजगारी पे काम नहीं हुआ, ये हम भी पूछेंगे आप। शिक्षा रोजगारी पे कैसे काम नहीं हुआ? हमसे काम नहीं हुआ है, ये तो हम भी मानते हैं। अब यहाँ देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी जब से ये पिछले 5 साल में जो शिक्षक को नौकरियां वगैरह दी गई, उसके पहले आप देखिएगा तो बहुत लंबा गैप है नौकरी देने के मामले में बिहार में, ठीक है, जिसके कारण पलायन हुआ है बिहार में। टॉप पे सही जो लिस्ट में आता है उसमें बिहार सही टॉप नहीं कर जाता है, तो उन सब पे काम नहीं हुआ, जिसको भुना रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? भुना का जिसे हम एक मिनट बोलते, जैसे रोजगार रहेगा तभी नहीं देगा, क्योंकि वहाँ तो खत्म में रोजगार ना है। बनाएंगे तो ना।
अगर बनाए ये आखिरी के 5 साल में कैसे आ गया रोजगार? एक मिनट कहाँ ये रोजगार कहाँ से पहले लेंगे, हमको ये जगह दीजिए। जैसे अभी जो 10 साल में जो बोले ना जो कि- आया नहीं नहीं ना चिराग पासवान जो बोले हैं कि ये रोजगार लेंगे, रोजगार कहाँ से लेंगे? हमको ये भी बताइए कहाँ से रोजगार उत्पत्ति कर रहे हैं? वही कह रहा है कि जो नीतीश कुमार भी शिक्षक वाला दिए 10 लाख नौकरी वाला, तो ठोकते हैं कि हम ही दिए, नीतीश कुमार कहते हैं हम दिए, तो वो नौकरी कहाँ से आया? बिजली बिल कहाँ से फ्री हो गया बिजली बिल जहाँ बताइए। इधर आइए। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया आने वाला है, कहाँ से आ गया? जहाँ से फंड आता वहीं से आएगा होगा। तो वहीं से रोजगार भी मिलेगा, वहीं से फैक्ट्री भी लगेगा। फैक्ट्री लगेगा तो यहाँ का पब्लिक भी सही है, आई बाप नहीं क्या पब्लिक भी सही है। पब्लिक से क्या अब मतलब आप है? पब्लिक पे आ गए हैं। एक मिनट, पब्लिक का भी खराब पब्लिक सब जगह खराब है। आपको 10,000 मिलेगा तो तुरंत कहिएगा कि हमको चाहिए। इनका कहना, हम भी वही बोल रहे हैं कि इनका कहना है कि आप रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं था। अभी 10 लाख टीचर को बहाली हुआ ना, वो कहाँ से आया? ये पहले भी तो हो सकता था। घोषणा कर दिए, यानी फर्जी है। नीतीश जी घोषणा किया है ना कि 1 करोड़ आने वाला हम देंगे, फर्जी है। बस तो दोनों बात क्या रोजगार देते ना। कि रोजगार भी नहीं मिलेगा, 1 करोड़ के कहाँ से आ घोषणा गए भी कर रोजगार? दिए। रोजगार तो दिए, दोनों बात कैसे पॉसिबल है? अगर रोजगार नहीं है तो 1 करोड़ घोषणा कैसे 1 कर करोड़ दी? कैसे घोषणा की है? एक हम नहीं ये कर रहे हैं, जिसे हाँ बोलिए। हाँ बताइए। ये कह रहे हैं कि रोजगार अगर आप बोले कि नहीं पॉसिबल है तो 1 करोड़ का घोषणा कैसे कर दिए? अब वो अब तो वो जानेंगे कैसे देख लीजिए, घोषणा किए हैं, ऐसे जो घोषणा किए हैं या तो झूठा घोषणा किए हैं, झूठा तो नहीं करेंगे। तो फिर आप कह रहे हैं कि तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। वो तो घोषणा किए हैं, चलिए ठीक है, घोषणा किए हैं तो दो रोजगार देवे करेंगे। तो फिर यही बताओ, प्रशांत किशोर कहेंगे तो कहाँ गलत बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर जब बोली ठीक दिए तो वो अभी वो तो नहीं आए, फंस गए आप। विश्वास कैसे करें कि वो अगर करेंगे, नीतीश कुमार पर काहे विश्वास करें? क्योंकि वो पहले रह चुके हैं। अरे पहले रह चुके, तभी तो विरोध हो रहा है। आप जो कुछ कह रहे तो अलग बात है, पर हम लोग तो कहते हैं कि इंडिया एक और टॉपिक दे देते हैं, शराबबंदी का मुद्दा है। आपको लगता है कि लागू है शराबबंदी बिहार में? शराब तो चल ही रहा है। देखिए एनडीए के बोल रहे थे, ये नहीं नहीं बिल्कुल शराब तो चल ही रहा है, शराब तो चल ही रहा है। तो इसको काहे ना खत्म कर दिया जाए? जब टेबल के नीचे से पैसा लेके लेन देन हो रहा है, उसको खत्म काहे ना कर दिया जाए? उसको काहे नहीं ये मजदूर 200 कमा के 300 का शराब पी जा रहा है। जैसे नशा बंद के लिए तो पहले लेडीज ही पूरा मदद है, दारू बंद कीजिए, दारू बंद कीजिए। और जब बंद हुआ तो अब कहता है कि अब दारू चल कीजिए, तो गलत बंद हुआ था, कहाँ बंद हुआ? बंद नहीं हुआ, वो तो खुला चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है। जो चीज जो नियम लागू ना हो उसको हटा देना अच्छा है ना। ज्यादा अगर कार्रवाई भी करेगा ना तो उसमें भी सबको प्रॉब्लम होगा। पहले ठेका पर जब कार्रवाई करेगा तो उसमें भी सबको प्रॉब्लम हो जाएगा। भैया होम डिलीवरी आता है। इसको कहने का मतलब है ना, आप बोले लगला ओखरी से ना बोले तरह, जब ये भाई जाके मोर्चा संभाले हैं तभी लग सर इसको कहना है ना कि शराब बंद है, सरकार तो अपना लागू कर दिए हैं। जैसे हर एक माँ बाप होते हैं कि हमारा बच्चा जहर ना खाए, और कोई छुप के खा ले तो कौन मरेगा? बच्चा ने। जहरीली शराब पीने से बहुत लोगों की मौत हुई। कहने का मतलब शराब एक ऐसी चीज है जो एक समानांतर अर्थव्यवस्था शुरू कर दिया। शराब माफिया जो आज से 10 वर्ष का कहीं नहीं था, अब सब बुलेट पे चढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका दोस्त तो नीतीश कुमार को जाएगा ना कि गलत किए। जिसे देखिए पहली बात तो खुद बोलने की नशा बंद कौन कौन योजना अति किए, महिला लोग नशा बंद कीजिए, नशा बंद कीजिए, ठीक। जब नशा बंद हो गया वो तो मतलब चल ही रहा है, से वो तो चल ही रहा है। पर अब यहाँ जो हो रहा था उसमें क्या करें? नीतीश कुमार को हटा देना चाहिए ना। अब आप एनडीए कार्यकर्ता, सुनिए, आप एनडीए के लोग हैं। एक मिनट, अभी आप एनडीए के लोग हैं, आप ही नीतीश कुमार को बोलना दीजिए कि पिता ये गड़बड़ हो गई, ठीक करो। क्या बोले? आप ही बोल दीजिए कि शराबबंदी न लागू, हटा दीजिए, कहला फालतू में रख ले हैं। अब तो अगर अब तो हटे वाला नहीं है, जब तक नीतीश सरकार रहेंगे तब तक तो हटे नहीं। नीतीश कुमार को लोग हटा देगा, 2-5 लोगों से कैसे हट जाएगा? कब तक गरीब जेल जाते रहेगा? जो शराब का मैंने माफिया लोग है उन लोग पैसा दे के छूट जाता है, और गरीब लोग जो है पुलिस मुंह सूंघ के सीधे जेल में ठूस दे वाला है। तो यानी कि आपको अच्छा लग रहा है गरीब को जेल जाना? शिक्षा व्यवस्था अच्छा खराब है तो आपको अच्छा लग रहा है? रोड से विकास होता है, नली गली से सिर्फ विकास होता है? विकास के मतलब होता है आपका पढ़ाई, आप पढ़ जाइए, आगे बढ़िए, आपको इनकम बढ़े, ये होता है। जाते जाते आप इनको गमछा पहना के भेजिएगा। प्रधान जी इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रधान जी समझे? इसलिए देखिए, रोटी आप बनाते हैं तो रोटी एक साइड ही आप रख दीजिएगा ना तो जल जाता है। इसी तरह से नीतीश जी के साथ है, अब उनकी मानसिक हालत खराब हो गई है। उनके साथ जो घुसचोर चोर उटक के हैं, जैसे अशोक चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं, ये सब 4-5 गो नेता हैं, ये खाने पीने के लिए नीतीश जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए नीतीश जी को हटना चाहिए। नीतीश जी गलत व्यक्ति नहीं है,
लेकिन उनके आसपास जो है वो सब गलत व्यक्ति हैं। इसीलिए गलत व्यक्ति के मतलब नीतीश जी नहीं है, लेकिन गलत व्यक्ति हैं। सही वो बोल रहे हैं, गलत उनको बोल रहे हैं। हटाने के लिए देखो कुछ तो सही प्रशासन मेहनत कर रहा है। कुछ इनका सही बोल रहे हैं। नहीं, सही तो बोले हैं 5 मिनट में आप पूरा सही पाइएगा, रुक जाइए। नहीं सही तो हम नहीं आएंगे, चाहे जो हो जाए, रहेगा तो एनडीए। आप शुरू में कहाँ थे? अब अपने आए ना कि हाँ शराबबंदी गलत है, अब कुछ सही बोल रहे हैं ना। जेल में भैया बहुत देर से पीछे खड़े थे, आप बोले जेल में कभी देखा है बड़ा आदमी के जेल जेते? बड़ा आदमी को जेल जेते देखे कभी? कहियो ना। जेल कभी गया? गरीब 300 आदमी, मजदूर गरीब कमाता आदमी, जे गया, हाँ। उसी ने गया तो मारन किसी को बड़ा आदमी तभी और आजकल के बढ़िया होटल में घूम जाइए। 1200 रुपये कोई पता, उसको लिए 1200 रुपये कोई पैसा भी नहीं है। उसको तो घर पर आया, घर पर पी के चल जा रहा है। जो बेचारा 300 में खट कर, उसको तो भी तो पावर चाहिए ना, चाहिए ना। और उसकी उसी के पकड़, पावर फिर उसी के पकड़ है। वही पुलिसों को चुका रहा है पैसा। पुलिस के वही चुका रहा है, 3000 भर भी रहा है, उसी भर है। छोटा बहुत मतलब गड़बड़ ब्लंडर हो गया है इस पे। बहुत शराबबंदी के मतलब पूरा बंद होना चाहिए। शिक्षा रोजगार पे बोलते हैं, सो क्या कहिएगा? शिक्षा और रोजगार पे जो बोलते हैं उस पे क्या कहिएगा? शीशा लगा बोल रहे हैं। नीतीश कुमार शिक्षा रोजगार पे कोई काम ना किए हैं। शिक्षा पे तो स्कूल खोलिए दिए थे महाराज। अरे किए हैं, ऐसा बात नहीं है। मेन उसको दारू के चक्कर में चक्कर पड़ चाहिए बस। भारी पड़ेगा, दारू भारी पड़ेगा, बस दारू डुबाएगा। दारू भी डुबाएगा, दारू बनाया तो दारू भी डुबा देगा, ये मत सोचिए। दारूबंदी से कोई फायदा शुरू में हुआ था, घाटा जा रहा है बिहार को दारू से। नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, कई करोड़ घाटा जा रहा है बिहार को। मेन बात देखिए, दारू बंद हो गया तो प्लस में जहर वाला यहाँ बिकना स्टार्ट हो गया बिहार में। बहुत लोग मर गया। बहुत मर रहा है। अभी देखिए जमान ज्यादा मर रहा है दारू पी का। पहले बोले थे कि पहले कि दारू पी का स्टैंड करके मर रहा है, अब तो स्टैंड नहीं, अब तो ऐसे मर रहा है डायरेक्ट दारू पी के। तब कहाँ बंद किए, अब तो चालू के चालू रख ले। पहले बोला कि दारू सुनून ना करते हैं, नहीं सुनते हैं, कहते हैं ना बहुत बढ़िया चीज। नीतीश कुमार कहाँ सुन रहे हैं? क्यों? तो नीतीश कुमार सुनेगा? नीतीश कुमार तो खुद नशा करते हैं, कहाँ सुनेंगे? आगे हालत खराब ऐसे ना, कहाँ सुनते? कैसे खुद गाना आवाज देते हैं तो कहाँ से सुनेंगे? वो सुन लेते हैं, कमरे पर कैसे कर दी। वो दिक्कत है उससे काम। बोलिएगा। हाँ बोलिए चलो ठीक है, तो बोलिए। ठीक है, चलिए निकलिए। तो ये जनसुराज के लोग थे, ये एनडीए से लोग थे। दोनों में टकराव हुआ। कहाँ गए भाई जी जो उड़ने गए? तो बात ये नहीं कि एनडीए है, बात ये भी नहीं कि जनसुराज है, बात ये है कि युवाओं का मुद्दा क्या होगा। युवाओं का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि जाति क्या है, धर्म क्या है। ठीक, अब खत्म कर रहे हैं, अब हम बोलेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जाति मुद्दा क्या है। युवाओं के लिए मुद्दा ये नहीं कि एनडीए है, वो जनसुराज है, कोई आरजेडी है। युवाओं का मुद्दा ये होना भी चाहिए कि शिक्षा पर क्या काम हो रहा है, रोजगार पर क्या काम हो रहा है। आने वाले जो अभी जो 10th पास कर रहे हैं, इस साल जो 10th का परीक्षा पास करेंगे, उनके लिए 5 साल के बाद नौकरियों के अवसर क्या होंगे, ये मुद्दा होना चाहिए। और इस पर कोई बात पिछले कई दशकों से किसी ने किया नहीं। आज भी जब पिछले चुनाव का पट उठा के देखिएगा तो वहां पे जब बात होती है तो मंदिर पे बात हुई है, जाति पे बात हुई है। आज भी जंगल राज का खौफ दिखाया जा रहा है जो भाजपा और एनडीए की तरफ से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर बार उसी मुद्दे को भुना के, जो प्रधान किशोर कहते भी है कि एक को डरा के वोट लिया, मुद्दों पर किसी ने बात नहीं की। और उस मुद्दों पर बात होना जरूरी है जिस पर जनसुराज बात कर रही है। अब सवाल फिर यही है कि जनसुराज तो बात कर रही है, लेकिन जनसुराज की बातों से लोग कितना सहमत हो रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इस पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम और कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं और आपसे सुनाते हैं क्या वो कह रही है। कहाँ से आए हैं आप लोग? एक मिनट, कहाँ से आए? लैली नगर से। कहाँ है ये? बगल में है। बगल में सब कैसा ही है ना, ऐसे ही नहीं ना? उन्हें कहीं से पहुंचेंगे? माइक नहीं पहुंची? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आराम से कुछ अपने तो रैली में आए थे। जी हाँ, कैसा लगा प्रशांत किशोर के भाषण? अच्छा लगा। वोट दबाई? हाँ देंगे, अभी मेरा उम्र ना है, विकास करेगा ना कि का रह जाएगा। कह के न दबाई तो जितवाई आता ही तब ना करते। कारने ने कारने में बहुत फर्क है। आपको लगता है कि कहाँ ऐसा नहीं करेगा? वो कार देगा तो अच्छा बात है, नहीं करेगा तो वोटवा दबाई तब ना। वोट बाहर रहते हार रहते हम एक दे देंगे या पूरा जनता के पूछे गए हैं कि सब एक ही को दीजिए। सब नहीं देगा तब भी नहीं दीजिए। सबको पूछ के करेंगे। ये होता है गांव में कि सब सामाजिक के अति कुछ कहता है बाट कमिश्नर के जिताया जाए। आई तो प्रधानमंत्री बन रहा था, हमको कह के दे देगा सब। अपन बताओ के रवा कैसा लगलन प्रशांत किशोर के भाषण से? आदमी ठीक लगलन कि ना लगलन? ठीक लगा। ठीक लगा है। ठीक लगा। नीतीश कुमार के काम कैसा न लगी? वो भी ठीक है। किसका कह दे अभी की खराब है, जैसे चल रहा है चला रहा है। एक के बयान में सबके साथे लेके चली थी ना, सबका साथ सबका विकास। ये लोग के समझ ना आवित है केकरा वोट जतई से बताओ। देखिए जो भी कहेगा समझिए उन्हीं को वोट पड़ा। देख लीजिए फिर घुमा दिए जो जीतेगा। बात तो है, जब नेता तो वही बिहान जनसुराज जी जाएगा तो आप कहेगा जनसुराज को वोट दिए। बिहान जिसको वोट मिलेगा उसी को वोट दिए।
बस वही समझिए। महिलाएं हैं, वोट नहीं खोलेंगी, चुप्पा वोटर है, इसलिए तो चुप्पा वोटर है, क्योंकि बोल देगी तो फिर चुप्पा वोटर काहे का है। तो ये थी महिलाएं थी हमारे साथ, जो बता रही थी कि क्या स्थिति है। उनका कहना है कि वो पत्ते भी नहीं खोलेंगी, लेकिन ये भी कह रही है कि जनसुराज के समय में वो आई थी, उनको सुनी थी, ठीक है बोला है। इतना ही काफी समझने के लिए। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। आप देख रहे थे प्रकाश वाणी, धन्यवाद। खबर और खाना दोनों शुद्ध होना चाहिए ताकि पचने में दिक्कत ना हो और भरोसा भी बना रहे। अमरपाली मसाले देते हैं आपको शुद्धता की गारंटी। लजीज थाली बनाएं अमरपाली, एक बार जरूर ट्राई कीजिए।